नमस्कार। आज की प्रस्तुति है जीवन की समस्याओं का समाधान। आज का विषय वस्तु बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्णता की स्थिति की वजह से इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक आपके सामने परोसने का प्रयास कर रहा हूं। प्रस्तुत है जीवन की समस्याओं का समाधान। खुशियां ही खुशियां हो जीवन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके पास केवल खुशियां हो या केवल गम हो या केवल समस्याएं हो। तो ऐसी स्थिति में यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समस्या हर एक के जीवन में आती है, चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना। जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने से पूर्व इस पर विचार करना आवश्यक है कि समस्या क्या है। समस्या बराबर आवश्यकता माइनस साधन। अगर आवश्यकता और साधन बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में समस्या शेष नहीं बचेगी। जब हमारी आवश्यकताओं की अधिकता और साधन ओछे पड़े तो जन्म होता है समस्या का। ऐसा कोई नहीं जिसे समस्याओं का सामना न करना पड़ा हो। हर एक की समस्या का स्तर उसकी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन हम सबको समस्या से जूझना चाहिए और पलायनवादिता से बचना चाहिए। यहाँ समस्या को धराशायी करने के 8 उपाय आपकी नज़र हैं और मैं इन 8 बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आवश्यक है कि मैं उन 8 बिंदुओं से पहले आपका परिचय करा दे रहा हूं। पहला बिंदु है जिंदा दिली, दूसरा मौन, तीसरा मानसिक शक्ति, चौथा आध्यात्मिक अवलंबन, पांचवा लगन, छठा संयम, सातवां निरंतर संघर्षशीलता और आठवां है समस्या समाधान का विश्वास। एक एक बिंदु को लेकर के मैं चलता हूं, एक एक की व्याख्या संक्षेप में आपके सामने रखता हूं और ये चाहूंगा कि यह आपके जीवन के अंग बन सके, जिससे कि आप सारी समस्याओं पर विजयश्री हासिल कर सकें। सबसे पहला बिंदु जिंदा दिली। जिंदा दिली का यह गुण समस्या के प्रभाव में आश्चर्यजनक कमी लाता है। वास्तव में हमें हमारी समस्या हमारे डर के कारण बड़ी दिखती है, उतनी बड़ी होती नहीं। लाखों लोग उससे विषम परिस्थिति में भी आनंद से जी रहे हैं। कारण है उनकी जिंदा दिली। इसलिए हम सभी को भी जिंदा दिली का आचरण करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए हम सबको जिंदा दिली को अपनाना चाहिए और पहला बिंदु जिंदा दिली पर विचार रखा। दूसरा शब्द है मौन। मौन एक अद्भुत जादुई शब्द है और इसका प्रयोग हमें असीमित ऊर्जा से भर देता है। याद रखें, हम स्वयं अजस्र ऊर्जा के स्रोत हैं। जब हम शांत चित्त होकर समस्या समाधान का प्रयास चिंतन, मनन और आत्मिक शक्ति के आधार पर करते हैं तो समस्या छूमंतर हो जाती है। मौन से हम सारी शक्ति अंतः केंद्रित कर लेते हैं और समस्या का निदान हो जाता है। आप सभी ने इस बात को महसूस किया होगा कि चाहे कितनी भी विशिष्ट ताकतें रही हो, विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हो, जब उन्होंने अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाया है तब एकात्मवास से, एकांतवास से उन्हें एक अद्भुत शक्ति का उन्होंने वर्णन किया है। और उसमें होता यह है कि पूरी दुनिया से जब हम अपने आप को काट लेते हैं और अपने अंतरतम में खो जाते हैं तो सारी शक्तियां अंतर केंद्रित हो जाती हैं और मौन हमें हमारी समस्या के सॉल्यूशन तक पहुंचा देता है, क्योंकि सारी समस्या का समाधान तो हमारे अंदर ही है। इसलिए मौन एक बहुत बड़ी ताकत है। अगला बिंदु मानसिक शक्ति। मानस की शक्ति ही आत्मविश्वास का आधार हुआ करती है। याद रखें, समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से होगा। मानस की शक्ति ने पहाड़ से रास्ते बनाए हैं,
दुर्गम क्षेत्र विजित किए हैं। आपकी मानसिक स्थिति आपके मानस का वह उत्थान कर सकती है कि समस्या का पूर्ण विलोपन हो जाए, यानी पूरी तरह से समस्या नेस्त नाबूद हो जाए, इस तरह की स्थिति बना सकती है। मानस की शक्ति स्वयं पर ऐसा विश्वास जगाती है कि हम मौत के मुंह से जिंदगी छीन लेते हैं। आप ये समझिए कि इस मानस में विशिष्ट शक्ति है, और जब तक हम इस पर विश्वास करते हैं तब तक कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमें हरा पाए। आप देखते होंगे कबड्डी के खेल में अंतिम क्षण तक प्रतिस्पर्धी लड़ते हैं और सेकंड्स की चूक उनकी हार का कारण बन सकती है और सेकंड्स की जागरूकता उनकी जीत का कारण बन सकती है। इसी तरह से आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जहां आपको लगता है कि ये कैच हो ही नहीं सकता और उसको उन्होंने कैच लिया, किस आधार पर? इस मानसिक शक्ति के आधार पर, इस मानसिक संबल के आधार पर। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने जा रहे हैं और मैं इसको लेकर के बहुत उत्साहित हूं कि यह चीज आपके साथ शेयर की जाए, और वह अगला बिंदु है आध्यात्मिक अवलंबन। हम सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने मत हैं, हुआ करें, लेकिन हम सबके अपने अपने इष्ट हैं। हम किसी न किसी शक्ति पर विश्वास रखते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, ईसा मसीह हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा एक इष्ट है और वह इष्ट परम शक्ति का द्योतक है। अगर हम आत्मा तो वह परमात्मा, हम पुरुष वह परम पुरुष। इसका मतलब कि वह परम शक्ति का द्योतक है। इन पर दृढ़ विश्वास अद्भुत उल्लासमयी जीवन शक्ति प्रदान करता है। बस हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए और इससे होता यह है कि असंभव भी संभव हो जाता है। आवश्यकता है अपने इष्ट पर दृढ़ विश्वास की। वे करुणा निदान हैं और करुणा निधान तो है ही, साथ ही वे अहेतुकी कृपा करने वाले हैं। अहेतुकी कृपा मतलब जिसमें उनका कोई भी हित नहीं है और सारे हित हमारे हैं। इसलिए कहा जाता है कि संकल्प कीजिए, विकल्प मत रखिए। जब आप उन पर विश्वास करेंगे और संकल्प रखेंगे कि हाँ हम केवल यही एक मार्ग है, तो ऐसी स्थिति में, विकल्प न होने की स्थिति में आप निश्चित रूप से विजित होंगे और समस्या भाग जाएगी। अगला बिंदु है लगन। लगन एक महत्वपूर्ण बिंदु है और लगन या धुन का पक्का व्यक्ति वह कर गुजरता है जिसे तमाम साधन संपन्न व्यक्ति भी नहीं कर पाते। आज के तमाम आविष्कार, चाहे आकाश में उड़ना हो, चाहे समुद्र में पानी के अंदर जाना हो, पनडुब्बी का आविष्कार हो, ये सारे के सारे आविष्कार उस लगन का ही नतीजा है। और अगर हम बीच में ही थक करके हार गए होते तो कुछ भी न हुआ होते। इसलिए ध्येय निर्धारित कर उसे पाने की लगन व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है। और जब हम ये कहते हैं, हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हम लगन का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर समस्या हमारे मार्ग की बाधा नहीं बन पाती और कोई भी कृत्रिम साधन वो ताकत प्रदान नहीं कर सकता जो कि लगन में होती है। लगन के सामने सारी की सारी समस्याएं दम तोड़ देती हैं। और लगन के बाद छठे नंबर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है संयम। संयम पर विचार करने से पहले लगन से जुड़े हुए दो विशिष्ट व्यक्तित्वों का नाम लेना बहुत आवश्यक है। एक है अभी स्वामी रामदेव और एक हमारे राष्ट्रपति, जिसे हम ऋषि राष्ट्रपति कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह दोनों ही व्यक्ति लगन के पर्याय हो गए और अंततः पूरे संसार ने इनका लोहा माना। आइए अब विचार करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु संयम पर। संयम या धैर्य वह महत्वपूर्ण गुण है जो हमें हारने नहीं देता और चीख चीख कर कहता है कि एक प्रयास और। हम कितनी भी बार असफल हो जाएं, लेकिन वह हम में शक्ति भरता है और यह कहता है कि एक प्रयास और किया जाए। विवेकानंद जी ने धैर्य की ताकत को महसूस करते हुए कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है
कि हम संयम पर विश्वास रखें, धैर्य पर विश्वास रखें। साथ ही इस बात को भी माने कि हर वृक्ष समय पर बढ़ता है और समय पर ही फल लाता है। तो हमें उस समय तक धैर्य के साथ प्रतीक्षारत भी होना होगा और उसके लिए हमें अपने मानस को तैयार करना होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है निरंतर संघर्षशीलता, लगातार अनवरत, बिना हारे बिना थके और हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहें, ईश्वर को धन्यवाद कहें और निरंतर प्रयास को अपना स्वभाव बना लें। मंथन की निरंतरता दूध से घी और समंदर से अमृत निकाल सकती है। छोटी छोटी समस्या तिनके के मानिंद कब उड़ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब लोग कहेंगे कि जीवट हो तो उस विशिष्ट व्यक्तित्व की तरह से जिसने निरंतर संघर्षशीलता को अपना गुण बना लिया है, तब आपको लगेगा कि हाँ, आपके माध्यम से कोई कार्य पूरा हुआ है और वह निरंतर संघर्ष की स्थिति समस्या का निदान कर देगी और कोई भी समस्या आपके पास नहीं फटकेगी। और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है वह है समस्या समाधान का विश्वास। आप समझिए, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने जिस निरंतरता की बात की उस निरंतरता के बारे में बहुत पहले भी कहा गया कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है शिल्प परत निशान। जब मूढ़ व्यक्ति, जड़ व्यक्ति भी सुजान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में निरंतरता का गुण छुपाए नहीं छुपता और हमें निरंतर संघर्षशील रहना चाहिए। अंततः सफलता हमारा वरण करेगी ही करेगी। और अब अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं, समस्या समाधान का विश्वास। समस्या के समाधान का हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। याद रखें, समस्या कोई भी हो लेकिन उसके समाधान के रास्ते अवश्य होते हैं। अगर समस्या है तो समाधान होगा, जीवन है तो मरण होगा, उदय है तो अस्त होगा। इसी तरह से जब समस्या है तो उसका समाधान होगा और कोई ना कोई रास्ता अवश्य होगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि रास्ता किस जगह नहीं होता, रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता। छोड़ दें डर कर रास्ता ही हम, ये कोई रास्ता नहीं होता। छोड़ दें डर कर रास्ता ही हम, यह कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा चलते रहना है और अपने अवचेतन मस्तिष्क को ये संदेश पहुंचा देना है कि निश्चित रूप से हम विजित होंगे और हम ही जीतेंगे। सफलता 100% मिलेगी। जब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मस्तिष्क को इससे परिचित करा देते हैं तब निश्चित रूप से सफलता हमारी चेरी हो जाती है और समस्या पलायन कर जाती है। अंत में समस्त मानवता का आह्वान है कि पूर्ण क्षमता से समस्या का सामना करें। आप अवश्य में विजित होंगे। शोणित के ज्वार को दिशा देती हुई कुछ अनजान पंक्तियां याद आ रही हैं। उस विचारक का, लिखने वाले का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने जो कहा है वह बड़ा सारगर्भित है। रखता हूं आपके समक्ष कि आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया। आरंभ जो जब कुछ किया हमने उसे पूरा किया। था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से। करके हटेंगे हम के अब, मर के मिटेंगे काम से। मर के हटेंगे काम से, करके हटेंगे हम के अब, मर के हटेंगे काम से। आप समझिए, काम के प्रति पूरी निष्ठा, पूरी तरह से तन्मयता, और यही विश्वास हमें विजय दिलाता है। एक बार पुनः इन 8 बिंदुओं का आपसे साक्षात्कार कराता हूं। जिंदा दिली, मौन, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक अवलंबन, लगन, संयम, निरंतर संघर्षशीलता और समस्या समाधान का विश्वास। अगर आप इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा और जीवन से समस्याओं का अंत होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके जीवन से समस्याएं दूर चली जाएं और आप
कम से कम इन 8 गुणों को अपने आप में समाहित करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।